जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम लैब परफॉर्म करेंगे वीपीसी की। क्योंकि हमारी जो लास्ट टू क्लासेस थी, जो हमने पढ़ा था, वीपीसी पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था और दूसरी वीडियो थी हमारी वीपीसी पार्ट 2 के नाम से। तो उसके अंदर जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था ना वीपीसी से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड, वो सारा हमने कवर कर लिया है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि इसको प्रैक्टिकली किस तरह हम करके देख सकते हैं। अगर हमने कोई हमने सर्वर बनाना है तो उस सर्वर से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पूरा वीपीसी बनाना पड़ेगा, एक अपना वर्चुअल डाटा सेंटर, वर्चुअल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक अपना खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले कर लेते हैं हम। मैं आपको यहाँ पे पहले एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे समझ लें। जैसे मुझे EC2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, EC2 के ऊपर। और यहाँ पे मुझे इंस्टेंसेस के अंदर जाना है। तो यहाँ पे मुझे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी EC2 बनाए हैं, वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की हैं, वो कैसे की थी हमने। हम सिंपल यहाँ पे उसको नेम देते थे। ठीक है, यहाँ पे उसको AMI देते थे, इंस्टेंस टाइप चूज करते थे, की पेयर चूज करते थे। और यहाँ पे आके ना नेटवर्क सेटिंग के अंदर जब हम VPC चूज करते थे तो डिफॉल्ट VPC चूज करते थे। डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो अपने अकाउंट के अंदर तो वहाँ पे एक डिफॉल्ट VPC बना होता है जो आपने क्रिएट नहीं किया होता, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो हम सारा काम डिफॉल्ट VPC के ऊपर कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मुझे वो अभी लोडिंग हो रहा है तो मुझे डिफॉल्ट VPC शो नजर आएगा जो पहले से बना हुआ था। अब हमने क्या करना है कि मुझे पहले अपना VPC बनाना है, पूरी नेटवर्किंग करके VPC बना के उसके बाद मुझे अपना EC2 उस स्पेसिफिक VPC के अंदर बनाना है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, अपने क्लाउड के अंदर, अपने विश्व प्राइवेट क्लाउड के अंदर मैंने बनाना है। आप डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए हम यूज करते हैं। अगर आप रियल टाइम के अंदर कोई काम कर रहे हो तो फिर वहां पे हम डिफॉल्ट VPC यूज नहीं करते, हम अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह बनाते हैं, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे। VPC कौन सी सर्विस है, कंप्यूट सर्विस है, डेटाबेस सर्विस है, नेटवर्किंग सर्विस है। हाँ बिल्कुल, जो VPC है वो हमारे पास नेटवर्किंग सर्विस है। तो ऑब्वियसली हमने वहां पे उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं जाता हूँ VPC के ऊपर। तो ये देखिए, मैं VPC के अंदर आ गया हूँ। तो नेटवर्किंग सर्विस के ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। VPC बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद उसके अंदर हम अपने सबनेट बनाएंगे, सबनेट बनाने के बाद उसकी राउटिंग करेंगे, राउटिंग करने के बाद इंटरनेट गेटवे, जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी काम करना है वो हम फिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसको वन बाय वन करेंगे, साथ हम इसको ड्रॉ भी करते जाते हैं। मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ और साथ हम क्या करते हैं, VPC क्रिएट करते हैं। तो आप सिंपल, मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे देखें, क्रिएट VPC पे क्लिक करना है। अगर आपने ये देखना है कि मेरे पास पहले कितने VPC बने हैं, तो मैं जाता हूँ योर VPC के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से दो बने हुए VPC। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वाला VPC है जो पहले से बना होता है। ये देखें, डिफॉल्ट लिखा होता है, दोनों डिफॉल्ट VPC हैं। ठीक है, ये आपके अकाउंट के अंदर बने होते हैं पहले से। ठीक है भाइयों, तो आपने जो है ना, ये डिफॉल्ट VPC है, ये डिफॉल्ट VPC है। और ये इसको मैंने खुद बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, एक्शन में जाके डिलीट VPC पे क्लिक कर दें और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जो डिफॉल्ट होता है ना, उसके लिए AWS वाले कहते हैं कि डिफॉल्ट जो भी आप अकाउंट के अंदर कोई भी डिफॉल्ट चीज़ है, चाहे वो डिफॉल्ट VPC है, चाहे वो डिफॉल्ट सबनेट्स हैं, चाहे वो डिफॉल्ट राउट टेबल है, सिक्योरिटी ग्रुप है, उसको आप डिलीट ना करें। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा भी तो हो सकता है इसको वो डिलीट ना करने दे, क्योंकि एक रहता है आपके VPC आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसका बिल भी नहीं आता, फ्री सर्विस होती है। तो ख्याल इसको मैं यूज़ नहीं करूंगा, हम अपना खुद का VPC बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पे जाना है क्रिएट VPC पे। अब यहाँ पे ना दो ऑप्शन आते हैं, VPC ओनली, VPC एंड मोर। इसको हम बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल हम VPC ओनली करते हैं, मुझे सिर्फ VPC क्रिएट करना है। ठीक है, इस VPC को नाम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ इसको लैब VPC, कि मेरा लैब VPC के नाम से VPC बना लेता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। उसके बाद हमने क्या करना है,
आईपी और सीआईडी मैनुअल इनपुट। ठीक है, कि मतलब जो है ना, मैं कोई वीपीसी अगर बना रहा हूँ, ठीक है, तो वीपीसी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वीपीसी बनाने के लिए आपको जो है ना, इसको एक सीआईडीआर ब्लॉक देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वीपीसी एक्चुअली है क्या? जो वीपीसी हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। तो अगर ये हमारा नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली इस नेटवर्क को कोई एक हम आईपी रेंज भी तो देंगे ना, कि इस नेटवर्क के अंदर जितने मेरे सर्वर बनेंगे उन सबको एक प्राइवेट आईपी मिलेगी। तो प्राइवेट आईपी उसको वहीं से मिलेगी जो आपने इसको सीआईडीआर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए वो कह भी रहा है आपसे, आप इसको एक आईपी रेंज दें, सीआईडीआर ब्लॉक साइज मस्ट बी बिटवीन 16 and 18, कि वो इसके दरमियान रहनी चाहिए, 16 से 18 के दरमियान। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक आईपी रेंज दे देता हूँ, 20.0.0.0/16। ठीक है, मैं इसको ये किस तरह चूज करते हैं एक्चुअली, जो है ना, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्लास ए का आईपी है। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये क्लास ए का आईपी है, तो स्लैश के बाद 8 आना चाहिए, क्योंकि ए के अंदर जो नेटवर्क बिट होते हैं वो 8 होते हैं, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो मैं 16 क्यों लिख रहा हूँ? 16 तो क्लास बी की आईपी के साथ आता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए वो सी आई डी आर है। सी आई डी का मतलब क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, कि यहाँ पे हम क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं चलते। यहाँ पे जो है ना, सबनेटिंग हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, पहले सबनेटिंग हुई होती है। तो हम एक चूज करते हैं, वो किस तरह सबनेटिंग करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसका मैं आपको बताऊंगा सबनेटिंग एक्चुअली हम करते हैं किस तरह। ठीक है, तो सबनेटिंग से क्या होता है कि आप अपने एक ही नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर लेते हो, उसको ब्रेक कर लेते हो। खैर, मैंने इसको एक सीआईडीआर दे दी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको 15 भी नहीं दे सकता यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको 29 भी नहीं दे सकता, क्योंकि लिमिटेशन है ना कि मुझे 16 और 28 के दरमियान रखना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा। 20.0.0.60 मैंने इसको वैल्यू दे दी। वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको कोई IPv6 भी कोई वैल्यू देनी तो वो भी दे ले, तो खैर मैं इसको भी नहीं दे रहा। नैन्सी जो है ना, वो इसको डिफॉल्ट ही फिलहाल रहने दें। यहाँ पे अगर आपने कोई एडिशनल टैग्स लगाने हैं वीपीसी के ऊपर, अब फर्ज कर लें आप, आपके अकाउंट के अंदर मल्टीपल वीपीसी बने हुए हैं एक कंपनी के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो एक अकाउंट जो है ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए बने, एक अकाउंट जो है ना उनका जो है ना वो स्टेजिंग एरिया के लिए बना हुआ है, एक वीपीसी उनका बना हुआ ऑपरेशन टीम के लिए। ठीक है, एक वीपीसी बना हुआ डेवलपमेंट टीम के लिए। तो वहाँ पे वो यहाँ पे टैग लगा सकते हैं कि ये मेरा वीपीसी कहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैग्स लगाते हैं। तो खैर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही टैग लगाना है, मैं ज़्यादा टैग नहीं यूज़ कर रहा। सिंपल क्रिएट वीपीसी पे आपने क्लिक कर देना है, तो मेरा एक वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आती है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें लैब वीपीसी के नाम से मेरा वीपीसी बन गया है। ठीक है, और उसको जो मैंने रेंज दी है वो ये वाली रेंज दी है, सीआईडीआर ब्लॉक। और बाकी चीज़ें इसकी, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी उसकी यहाँ पे चीज़ें आ गई। मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने भाइयों एक वीपीसी क्रिएट किया है। ठीक है, मैंने सिंपल अभी क्या किया, एक वीपीसी क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, वीपीसी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा ये वीपीसी जो क्रिएट हुआ है किस रीजन के अंदर क्रिएट हुआ है? कोई बता सकता है मुझे? ये वीपीसी मेरा किस रीजन के अंदर क्रिएट हुआ है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस रीजन के अंदर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, प्रेजेंट हूँ, उसी रीजन के अंदर ही क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे मैं नॉर्थ वर्जीनिया हूँ, तो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर ही क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वीपीसी होता है ना, वो पूरे रीजन के अंदर फैल जाता है। इसका मतलब है कि वीपीसी ने नॉर्थ वर्जीनिया का पूरा रीजन कवर कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये नॉर्थ वर्जीनिया है। ठीक है, यूएस ईस्ट वन। अब नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन होंगे ना, ये उन सबको कवर कर लेगा। ठीक है, अब मुझे हर जोन के अंदर जाके अलग अलग वीपीसी नहीं बनाना। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि AWS के अंदर जो वीपीसी होता है वो रीजनल सर्विस होती है। ठीक है, क्या होती है? एक रीजनल सर्विस होती है, मतलब वो एक रीजन के अंदर बनता है।
लेकिन जो गूगल क्लाउड होता है ना, गूगल क्लाउड के अंदर जो वीपीसी सर्विस होती है वो ग्लोबल सर्विस होती है। वहां पे आपको हर रीजन के अंदर जाके वीपीसी नहीं बनाना। ठीक है। अगर मैंने ये वीपीसी नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बनाया है, और मैं अगर रीजन चेंज करके ओहायो के अंदर जाऊंगा, तो मुझे वहां पे वीपीसी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उस रीजन के लिए फिर अलग से वीपीसी बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। यहाँ पे आपको कोई भी वीपीसी नजर नहीं आएगा। ये डिफॉल्ट वीपीसी नजर आ रहा है, वो हर रीजन के अंदर बना होता है। लेकिन जो मैंने अभी बनाया था लैब वीपीसी, वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। और जो डिफॉल्ट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं हर रीजन के अंदर। लेकिन गूगल के अंदर क्या होता है, जो गूगल क्लाउड होता है ना, उसके अंदर कुछ इस तरह होता है कि अगर आप वीपीसी बनाते हो एक रीजन के अंदर, तो वो सारे रीजन को अंदर फैल जाता है। ठीक है। तो आपको फिर हर रीजन के अंदर जाके नहीं बनाना पड़ता। तो गूगल के अंदर, गूगल क्लाउड के अंदर वीपीसी ग्लोबल सर्विस होती है, लेकिन एडब्ल्यूएस के अंदर वीपीसी हमारे पास क्या होती है, एक रीजनल सर्विस होती है। अब मैंने वीपीसी बना लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, ये देखें वीपीसी बन गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि इस वीपीसी के साथ मैंने एक गेटवे भी अटैच करना है। ठीक है। क्या करना है, एक गेटवे, चलो उसको बाद में हम करते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबनेट क्रिएट करनी है। देखिए यहाँ पे सबनेट आ रहा है ऑप्शन, तो मुझे अब यहाँ पे सबनेट क्रिएट करने हैं। ये क्या होती है हमने कल पढ़ लिया था बहुत डिटेल में। ये जो चीजें हैं, ये भी डिफॉल्ट सबनेट है आपके अकाउंट के अंदर, तो इसको अभी हमने नहीं यूज करना, हम अपने खुद के सबनेट बनाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट सबनेट पे। वो कह रहा है कि आप जो सबनेट बनाना है उसको किस वीपीसी के अंदर बनाना है, तो मैं कह रहा हूँ जो लैब वीपीसी मैंने अभी बनाया है उसके अंदर बनाना है सबनेट को। कह रहा है ओके ठीक है। ठीक है। अब इसको नाम भी दे दें, नाम मैं देता हूँ इसको भाई पब्लिक सबनेट, कि मैंने पब्लिक सबनेट है, तो मतलब ये इंटरनेट पे जा सकता है। ठीक है। इसलिए मैं इसको पब्लिक सबनेट का नाम दे रहा हूँ। जहाँ पे समझ नहीं आएगी आपने वहीं पे मुझसे पूछ लेना है। आप देखें, वो कह रहे हैं कि आप जिस वीपीसी के अंदर बना रहे हैं ना इसको, नॉर्थ वीपीसी कहाँ बना हुआ, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर। वो कह रहा है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर इतने रीजन आ रहे हैं, 6 रीजन आ रहे हैं। ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 रीजन आ रहे हैं। तो वो कह रहा है, सॉरी, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर 6 जोन आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी जोन आ रहे हैं। अवेलेबिलिटी जोन नंबर A B C D E F तक। ठीक है। वो कह रहा है कि आपने ये सबनेट किस जोन में बनाना है। तो याद रखना है, वीपीसी रीजनल रीजन पे बनता है, रीजनल लेवल पे बनता है, लेकिन जो सबनेट होते हैं वो जोन लेवल पे बनते हैं। ठीक है। तो अब मुझे ए में बनाना है। ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन ए में बनाना है। क्या बनाना है मुझे, एक अपना पब्लिक सबनेट। आप किसी में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसको भी ऑब्वियसली मुझे क्या देना पड़ेगा, एक रेंज देनी पड़ेगी। तो मैं इसको एक रेंज दे देता हूँ। ये वीपीसी की रेंज है जो आपने उसको दी थी। अब सबनेट को देनी है रेंज। ठीक है। तो सबनेट को, हम सबनेट क्या होता है कि हम अपने वीपीसी को ब्रेक कर देते हैं, अपने नेटवर्क को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। तो आपने वही देनी है जो आपकी वीपीसी की है। जिस तरह मैं यहाँ पे देता हूँ 20.0.0.0/24। ठीक है। ये कैसे आ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये जब हम सबनेटिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। कि मैं वीपीसी के लिए कौन सी ब्लॉक चूज करूँ, अपने सबनेट को कितने कौन सा उसके लिए मैं ब्लॉक चूज करूँ, तो आपको वहाँ पे सारा आइडिया हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया अभी, एक सबनेट बना लिया, उसको मैंने एक रेंज दे दी 24 की। ठीक है। तो मुझे मेरे को बता सकते हैं कि इस सबनेट के अंदर जितने वीपीसी बनेंगे, इस सबनेट के अंदर मुझे कितनी आईपीज मिलेंगी, कोई बता सकता है मुझे। जी भाइयों, ये जो सबनेट है इसके अंदर मुझे कितनी नंबर ऑफ आईपीज मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ आईपीज। तो यहाँ मुझे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो भी हो रहा है 256 आईपीज मिलेंगे। ठीक है। क्या मतलब, ये जो है ना, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ आईपीज भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे 24 कर रहा हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ आईपीज 256 मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद मुझे एक और सबनेट क्रिएट करना है। मुझे यहाँ पे एक और सबनेट, तो मैं यहाँ पे देखिए एक आ रहा है ऐड न्यू सबनेट, मैं इस पर क्लिक करूंगा। एक हम पब्लिक बना लेते हैं और एक हम प्राइवेट बना लेते हैं, तो इसको मैं दे देता हूँ, ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। आप दो पब्लिक भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्राइवेट सबनेट। ठीक है। इसको किस जोन में बनाना है,
इसको आप जिस मर्जी में बना सकते हैं, मैं कह रहा हूँ इसको 1B में बना दो। ठीक है। और इसको कौन सी रेंज देनी है, इसको मैं रेंज दे देता हूँ प्राइवेट सबनेट को 20.0। ठीक है, मैंने इसको ये तो यहाँ मुझे कितने नंबर 5 मिले, 256 मिले। ठीक है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मैंने किया क्या है, अगर मैं आपको डायग्राम में समझाऊं तो मैंने इस ये किया है कि इस वीपीसी के अंदर कितने रीजन आ रहे थे। इस वीपीसी के अंदर भाइयों मेरे पास रीजन आ रहे थे कोई 6 रीजन आ रहे थे ना, 6 जोन आ रहे थे। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ, जोन A, जोन B, बाकी में छोटे बना लेते हैं। ठीक है। इस वीपीसी के अंदर कितने जोन आ रहे थे, 6 जोन आ रहे थे। ठीक है, A B C D E हमने को भी दिखाया, लेकिन हमने क्या किया, हमने सबनेट बनाए। ठीक है। एक सबनेट मैंने यहाँ पे बनाया, एक सबनेट भाइयों मैंने कहाँ बनाया, 1 मिनट। एक सबनेट मैंने यहाँ पे बनाया, और एक सबनेट मैंने इस जोन में बनाया। ठीक है, 2 सबनेट बन गए मेरे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मेरा जोन A है, ये मेरा जोन B है, ये C है, ये D है, ये मेरा E है, और ये मेरा F है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी इन 2 जोन को यूज किया, बाकियों को मैं यूज नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ इतना किया। और ये मेरे सबनेट है। ठीक है, ये मेरा जो है ना वो पब्लिक सबनेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरा पब्लिक है। और ये जो है ना ये मेरा क्या है, प्राइवेट है। ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ आ गई। मुझे कंफर्म कर दें, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मुझे यहाँ बता दें। अ, ठीक है। आई थिंक कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, आपकी आवाज़ नहीं लेकिन आ रही। माइक ऑन है आपका। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल ये काम किया है। अब कंप्लीट नहीं किया, इसको यहाँ पे आपने क्रिएट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ क्रिएट सबनेट, तो मेरे सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। 2 सबनेट क्रिएट हुए हैं। ठीक है, मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, जितनी आपको चाहिए आप उतने कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, एक पब्लिक के नाम से और एक प्राइवेट के नाम से बन गया। ठीक है भाइयों, अब देखिए एक और काम करना है। हमने क्या काम करना है कि वीपीसी तो बना दिया हमने, लेकिन इसके साथ हमने ना कोई गेटवे अटैच नहीं किया। गेटवे क्या काम करता है, गेटवे से तो ट्रैफिक अंदर आएगी और अंदर वाली बाहर जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक गेटवे बनाना पड़ेगा पहले यहाँ पे, इंटरनेट गेटवे जिसको हम बोलते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इंटरनेट गेटवे है। यहाँ पे भी डिफॉल्ट बना होगा, आपने उसको यूज नहीं करना, वो पहले से अटैच होगा वीपीसी के साथ, हम अपना खुद का बनाएंगे। ये देखें इसका स्टेटस आ रहा है अटैच। आप एक ही गेटवे को मल्टीपल वीपीसी से अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे अपना खुद का बनाना पड़ेगा। या मैं इसको नाम देता हूँ लैब इंटरनेट गेटवे। और सिंपल मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें क्रिएट हो गया मेरा। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें लैब इंटरनेट गेटवे अटैच मेरा बन गया, लेकिन ये डी अटैच है। मतलब आपने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन आपने इसको किसी वीपीसी के साथ अटैच नहीं किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें नजर आ रहा है अटैच टू वीपीसी, इस पे सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे खुद ही ऑप्शन ऑप्शन दे देगा, आपके पास लैब वीपीसी बना हुआ है, उसके साथ अटैच कर लें।
मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से, अटैच इंटरनेट गेटवे। तो मैंने अपना इंटरनेट गेटवे बना भी लिया और अटैच भी कर दिया। देखिए अब उसका स्टेटस चेंज हो गया, अटैच आ गया। ठीक है, तो मैंने अब सिंपल यहाँ पे क्या किया, एक गेटवे बना लिया। गेटवे के लिए कौन सा साइन यूज करें भाइयों? हम्म, और सर वो जो डिफॉल्ट वाला था वो खुद ऑटोमेटिक डिटैच हो जाएगा? हाँ, वो क्या कह रहे हैं आप? जो डिफॉल्ट जो गेटवे बना हुआ था तो अटैच जिसका हम्म। इसको अटैच करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट वाला था वो डिटैच हो नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जो डिफॉल्ट वाला है ना, वो जी। हमारे वीपीसी के साथ अटैच नहीं है। वो वो किसके साथ डिफॉल्ट आता वीपीसी के साथ अटैच है। था? अच्छा अच्छा। हमारे सही अकाउंट में दो है सही है। वीपीसी है ना, एक डिफॉल्ट बना हुआ है, वो उसके साथ अटैच है। जी जी। ओके आपने ओके देखना हो तो फाइन। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखें वीपीसी आईडी चेक करें इसकी। ये इंटरनेट गेटवे डिफॉल्ट वाला इसके साथ अटैच है, जिसकी वीपीसी आईडी के लास्ट पे आ रहा है 9B3। तो मैं आपको जाके दिखा जी देता हूँ, जी। आप वीपीसी में जाएं और इसकी आईडी देखें 9B3, ये इसके साथ अटैच है। ओके ओके। ठीक है भाइयों, चलें। तो जो डिफॉल्ट चीजें बनी होती हैं वो डिफॉल्ट सोर्स के साथ ही अटैच होती हैं, तो हम अपने इसलिए खुद का बना रहे हैं अपना। ये काम कर लिया। अब क्या करना है, ये मेरा इंटरनेट गेटवे है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंटरनेट गेटवे। ठीक है, अब देखें, मैंने कहा ये मेरा पब्लिक सबनेट है और ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। तो मैंने याद रखना है, किसी भी सबनेट का नाम पब्लिक प्राइवेट रखने से वो पब्लिक या प्राइवेट नहीं हो जाता। क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें राउट टेबल बनाने पड़ते हैं, उसकी राउटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, फिर वो पब्लिक या प्राइवेट बनता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउट टेबल बनाने पड़ेंगे। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है राउट टेबल्स, इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ भी डिफॉल्ट बना होगा, हमने उसको यूज नहीं करना, वो डिफॉल्ट वीपी के साथ अटैच होगा। जो हमारे डिफॉल्ट सबनेट है ना, उनके साथ अटैच है। तो यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट राउट टेबल पे। आपने हमेशा याद रखना है कि जो राउट टेबल होते हैं ना, राउट टेबल वो सबनेट के लिए क्रिएट होते हैं। सबनेट्स के लिए, किसी भी सबनेट को पब्लिक या प्राइवेट करने के लिए क्रिएट होते हैं राउट टेबल्स। तो इसको मैं कह देता हूँ पब्लिक राउट टेबल। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस राउट टेबल को पब्लिक राउट टेबल के साथ अटैच करूंगा, पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करूंगा, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ मेरा पब्लिक राउट टेबल है। ठीक है, आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको वीपीसी भी स्पेसिफाई करना है कि आप किस वीपीसी के अंदर बना रहे हैं राउट टेबल को। तो मैं कह रहा हूँ जो मेरा लैब वीपीसी है ना, मैं उसके लिए बना रहा हूँ, उसके अंदर बना रहा हूँ, ये उसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करता हूँ क्रिएट राउट टेबल। अब इसी तरह एक और बना लेते हैं, प्राइवेट के नाम से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं नेम इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पब्लिक राउट टेबल को पब्लिक से अटैच करना है और प्राइवेट को प्राइवेट के साथ। ठीक है, तो सिर्फ आपको आसानी रहे समझने में, इसलिए मैं ये इनके नाम ऐसा रख रहा हूँ। वरना आप प्राइवेट सबनेट को पब्लिक सबनेट के साथ कर दें और पब्लिक राउट टेबल को प्राइवेट के साथ अटैच कर दें, लेकिन चीज़ों को आसान रखने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखें, मेरे पास पब्लिक राउट टेबल भी बन गया और प्राइवेट राउट टेबल भी बन गया। अब करना क्या है, सिंपल। पब्लिक राउट टेबल को जिस तरह हमने इंटरनेट गेटवे पहले बनाया था, फिर उसको टैग किया था, इसी तरह पब्लिक राउट टेबल को बना तो लिया है, अब इसको टैग भी करना है। किसके साथ करूंगा? पब्लिक सबनेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखें, सबनेट एसोसिएशन पे आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबनेट एसोसिएशन। ये एडिट सबनेट एसोसिएशन, मुझे अटैच करना है इसको। सबनेट किसके साथ अटैच करना है, यहाँ पे जितने भी सबनेट बने होंगे आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो मेरे पास दो ही सबनेट बने हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। तो मुझे इसको पब्लिक से अटैच करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेव एसोसिएशन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा पब्लिक राउट टेबल पब्लिक सबनेट के साथ अटैच हो गया। ठीक है भाइयों, इसी तरह। सर ये जरा दोबारा। हाँ, मैं कर देता हूँ, ये देखें, यह प्राइवेट राउट टेबल है ना। अब मुझे प्राइवेट राउट टेबल को अटैच करना है, किसके साथ? सबनेट के साथ, क्योंकि जो राउट टेबल बनते हैं ना, वो बनते ही सबनेट के लिए हैं। तो मुझे पब्लिक को पब्लिक सबनेट के साथ और प्राइवेट राउट टेबल को प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करें, प्राइवेट राउट टेबल। आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्शन में जाके। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको एडिट सबनेट एसोसिएशन, आप नीचे से भी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको ऑप्शन आ रहा है एडिट सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, तो हम अब यहाँ से कर लेते हैं, एक्शन में जाएं, एडिट सबनेट एसोसिएशन। ये देखें, मुझे इसको मतलब एसोसिएट करना है किसी सबनेट के साथ, इस पे क्लिक करें।
अब पब्लिक तो मैंने पहले कर दिया था, अब मैं इसको प्राइवेट के साथ करूंगा। तो मैं प्राइवेट यहाँ से क्लिक करता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो देखें, मेरा पब्लिक राउटेबल जो है पब्लिक सबनेट के साथ अटैच हो गया, आगे आपको शो भी हो रहा है। और जो प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट राउटेबल, वो मेरा प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच हो गया, वो आगे उसको आईडी शो भी कर रहा है उस सबनेट की। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राउटेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक राउटेबल बनाया। ठीक है। और इसको मैंने किसके साथ अटैच कर दिया, पब्लिक के साथ। तो ये मेरा पब्लिक राउटेबल है जो पब्लिक सबनेट के साथ अटैच है। और ये मेरा प्राइवेट राउटेबल है जो प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच है। जी भाई, यहाँ तक समझ आ गई? पूछ लें। अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लें, अगर क्लियर है तो मुझे जरा कंफर्म कर दें, थम्स अप कर दें। अगर रिवाइज करना है कहीं तो मुझे बता दें फिर भी। चलें। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने दो सबनेट बनाए, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। फिर मैंने राउटेबल बनाए। पब्लिक राउटेबल को पब्लिक सबनेट के साथ अटैच कर दिया, प्राइवेट राउटेबल को प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच कर दिया। तो क्या अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पब्लिक सबनेट है, ये मेरा प्राइवेट सबनेट है? जी भाइयों, इसका आंसर दें। क्या अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पब्लिक सबनेट बन गया, ये मेरा प्राइवेट सबनेट बन गया? हमने अटैच तो कर दिया नहीं, मैं अभी भी नहीं कह सकता। ठीक है। क्योंकि सिर्फ सबनेट का नाम रखने से या उनको एसोसिएट करने से पब्लिक या प्राइवेट नहीं हो जाती कोई चीज। हम उसके अंदर जो राउटिंग एंट्रीज करते हैं ना राउटेबल के अंदर, एक्चुअली वो बताती हैं कि कौन सा पब्लिक और कौन सा प्राइवेट है। ठीक है। अब हम दूसरा काम, जब भी आप राउटेबल बनाएंगे आपने दो काम करने हैं। एक काम तो ये होगा कि आपने उसको किसी सबनेट के साथ अटैच करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने वहां पे एंट्रीज करनी है, राउटिंग एंट्रीज। ये देखें यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको ऑप्शन, राउट्स। ये देखें राउट्स। ठीक है, कि मुझे एडिट राउट्स, कि मुझे इसके अंदर एंट्री करनी है। तो ये मुझे रास्ता बताना है मुझे। ठीक है। तो रास्ता बताता है कि ये कौन सा पब्लिक कौन सा प्राइवेट है। तो ये जो राउटेबल है ना मेरा, ये मेरा है भाइयों पब्लिक राउटेबल। ठीक है। तो इसके अंदर मुझे किसकी एंट्री करनी है, यहाँ पे टारगेट बताएं कौन आएगा? जी भाइयों, हमने पढ़ा भी था कल। ये जो राउटेबल जिसको मैं एडिट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं राउट डाल रहा हूँ, ये पब्लिक सबनेट के साथ अटैच है राउटेबल मेरा। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं किसकी एंट्री डालूंगा? तो प्राइवेट की डालेंगे इसमें? नहीं, यहाँ पे मैं डालूंगा इंटरनेट गेटवे की, कि मुझे बाय का रास्ता अच्छा। बताना है इसको। ओके ओके। ठीक है, कि मुझे इसको बाय का रास्ता बताना है इंटरनेट गेटवे का, कि आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बनाया हुआ ना लैप इंटरनेट गेटवे मुझे शो कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेव चेंजेस कर दूंगा। ठीक है। कि मैंने क्या किया कि जो मेरा पब्लिक सबनेट था ना, उसका जो राउट टेबल था पब्लिक राउट टेबल, वहां पे मैंने इंटरनेट गेटवे की एंट्री डाल दी। अब इसका मतलब ये है कि ये मेरा पब्लिक बन गया, कि इंटरनेट से ट्रैफिक यहाँ पे आ भी सकती है और ये इंटरनेट पे जा भी सकता है। मतलब यहाँ पे जो भी आप सर्वर बनाएंगे, EC2 बनाएंगे, वो इजीली इंटरनेट से एक्सेसिबल होगा, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट राउटेबल है ना, प्राइवेट सबनेट, उसके राउटेबल में मैं इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्राइवेट है तो उसको मुझे प्राइवेट रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें प्राइवेट राउटेबल है, इस पे क्लिक करना है और राउट्स पे क्लिक करना है। राउट्स पे क्लिक करने के बाद एडिट राउट्स, मतलब मुझे रास्ता बताना है इसको बाहर का। तो यहाँ पे भी जो उसका डिफॉल्ट होता है ना 0.0, आपने यही सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यही होता है इसका डिफॉल्ट जो डेस्टिनेशन होती है। जो राउटर को, इंटरनेट गेटवे को जो एड्रेस मिला होता है वो ये होता है। यहाँ पे किसकी एंट्री डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री डाल दी ना, इसका मतलब ये इंटरनेट पे जा सकता है। तो अगर ये इंटरनेट पे जा सकता है तो उसको प्राइवेट रखने का फायदा क्या हुआ हमें? ठीक है। तो यहाँ पे किसकी एंट्री आएगी, यहाँ पे मेरे भाई आएगी नेट गेटवे की एंट्री, कि मुझे इसको नेट के थ्रू बाहर लेके जाना है। ठीक है।
तो यहाँ मुझे नेट गेटवे की एंट्री डाल लेनी पड़ेगी। लेकिन नेट गेटवे तो मेरा बना नहीं हुआ, उसको पहले बनाना पड़ेगा नेट गेटवे को, ठीक है। तो उसको बना लेते हैं हम। कैसे बनाएंगे, हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है नेट गेटवेज। इस पे क्लिक करें। अभी कोई भी नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें, क्रिएट नेट गेटवे। इसको नाम दे देता हूँ लैब नेट गेटवे, कुछ भी नाम दे दें। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने जो गेटवे बनाना है, इसको किस सबनेट के अंदर रखना है। पब्लिक के अंदर रखना है, प्राइवेट के अंदर रखना है, तो कहाँ पे रखेंगे। तो आपने याद रखना है कि जो नेट गेटवे होता है ना, वो हमेशा पब्लिक सबनेट के अंदर रखा जाता है, वहां बनाया जाता है। काम ये प्राइवेट के लिए करता है, लेकिन इसको हमेशा रखा कहाँ जाता है, पब्लिक के अंदर रखा जाता है। सिलेक्ट कनेक्टिविटी टाइप, तो इसको मैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको पब्लिक रखूंगा, अगर प्राइवेट रखूंगा तो इसका मतलब ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता। तो इसको मुझे लेके जाना है इंटरनेट के ऊपर, पब्लिक करूंगा इसको मैं। दूसरी चीज आपने यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, कि एक तो हम नेट गेटवे को पब्लिक सबनेट के अंदर बनाते हैं, दूसरा ये कि नेट गेटवे को ना हम एक इलास्टिक आईपी साइन करते हैं, ठीक है। जो उसके लिए इलास्टिक आईपी क्या होती है, जो एक स्टैटिक आईपी होती है, जो जस्ट लाइक पब्लिक आईपी की तरह काम करती है। तो यहाँ पे देखें एलोकेट इलास्टिक आईपी आ रहा है, इस पे क्लिक करें, इसको एलोकेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया। तो यहाँ पे देख के मैंने इसको एक इलास्टिक आईपी क्या कर दी, एसोसिएट कर दी, ठीक है। ये पंखा बंद करो। बाकी चीजें डिफॉल्ट रहने दें, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा नेट वेब क्रिएट हो चुका है, बन गया नेट गेटवे। ये देखें अभी पेंडिंग स्टेट में है, थोड़ा वेट कर लेते हैं ये जो है ना वो जरा क्रिएट हो जाए। अब मुझे इसकी एंट्री डालनी है प्राइवेट राउट टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी ये मुझे शो नहीं कर रहा, तो मैं इसको जाता हूँ, इंस्टेंस पे नहीं जाना मुझे, मुझे इसको लेके जाना है कहाँ पे, नेट गेटवे पे। अच्छा आई थिंक अभी नहीं बना। चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जरा। कनेक्टिविटी इसकी पेंडिंग है, ठीक है, कि हमने अभी इसको जो ना वो कनेक्टिविटी अभी नहीं की। तो हमें सारा काम करना पड़ेगा, सारे काम हम यहाँ पे करेंगे खुद से। ऐड राउट्स 0.0, और यहाँ पे नेट गेटवे आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें मैंने अभी जो बनाया था मुझे शो कर रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सेव चेंजेस करें, तो मेरी पूरी नेटवर्किंग हो गई है यहाँ पे अब, ठीक है। अब नेटवर्किंग मेरी कंप्लीट हुई है। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई, ये देखें यहाँ मैंने किसकी एंट्री कर दी, नेट गेटवे की। अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पब्लिक सबनेट है और ये मेरा प्राइवेट सबनेट है। अब मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो जब तक आप राउटिंग नहीं करेंगे उसकी, तब तक आप उसको कंफर्म नहीं कर सकते कौन सा मेरा प्राइवेट है और कौन सा मेरा पब्लिक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं EC2 के ऊपर, ठीक है, और अपना एक सर्वर बना के देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक EC2 बना लेते हैं, एक मशीन बना लेते हैं अपने पब्लिक सबनेट के अंदर, ठीक है। उसको देखते हैं कि हमने जो नेटवर्किंग की है वो क्या वाकई ही काम कर रही है, कि हमने सही से कॉन्फ़िगर किया है नहीं किया। तो मैं उसको कह देता हूँ लैब, या उसको कह देता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक VM, कि मेरी पब्लिक वर्चुअल मशीन है जिसको मैंने पब्लिक सबनेट के अंदर रखना है। बाकी चीज़ें डिफॉल्ट रहने दें। T2 माइक्रो, इसको भी ऐसा रहने दें।
ठीक है। और जो की पेयर है वो मैं इसके लिए चूज कर लेता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया की चूज कर लेता हूँ। नेटवर्किंग के अंदर यहाँ पे एडिट कर दें। और यहाँ पे देखें, ये देखें, ये कौन सा वीपीसी शो हो रहा है, डिफॉल्ट वाला। मुझे डिफॉल्ट नहीं लेना, जो मैंने खुद का अपना बनाया ना मुझे वो चूज करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा लैब वीपीसी। ठीक है। अब आपने वीपीसी चूज तो कर लिया। अब वो कह रहा है कि आपने इस वीपीसी के अंदर दो सबनेट बने हुए हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करें तो कह रहा है आपने दो सबनेट बनाए हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक के नाम से। आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं? तो मुझे पता है कि मैंने इसको पब्लिक किया हुआ, तो मैं इसको इसी के अंदर रखूंगा। ठीक है। तो आपने सारी चीजें यहाँ पे चूज करनी होती हैं, तो मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ पब्लिक सबनेट के अंदर। तो अगर ये पब्लिक सबनेट के अंदर है तो मुझे यहाँ पे उसकी एक जो ऑटो साइन होती है उसको मुझे पब्लिक आईपी भी देना है। तो यहाँ पे मैं उसको इनेबल कर रहा हूँ कि मेरा जो सर्वर बने, जो मेरी मशीन बने, उसको एक आईपी मिल जाए, पब्लिक आईपी। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे एक रूल ऐड कर रहा हूँ। चलें, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है भाइयों, इसको हम बाद में करेंगे। ये देखें, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करना, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दें। मेरा सर्वर बन चुका है, क्रिएट हो गया, और कहाँ पे हुआ, पब्लिक सबनेट के अंदर। ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाऊं तो ये मैंने कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। ये जो पब्लिक सबनेट था ना, यहाँ पे मैंने किया है। यहाँ पे मेरा एक EC2 क्रिएट हो गया है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे जा सकता है EC2, क्योंकि मैंने नेटवर्किंग इसी तरह की हुई है कि ये इंटरनेट पे जा सकता है। तो अगर देखना हो कि वाकई जा सकता है, तो पहले ना इसके अंदर कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कनेक्ट पे जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये फेल हो गया, आई थिंक इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। तो हमें जाना है इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। एडिट इनबाउंड रूल करते हैं हम। और यहाँ पे एक रूल ऐड कर देते हैं, HTTP। अच्छा, अभी भी मुझे जो ना एरर दे रहा है। तो खैर हम क्या करते हैं, इसको ना बाद में देखते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपल EC2 के ऊपर जाता हूँ मैं, और इसका पब्लिक ऐप ही कॉपी करता हूँ। और हम इसको पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक दो चेंजिंग और करनी पड़ेगी, तो वो हम बाद में करते हैं। इसको हम जल्दी से पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। ऑथ ब्राउज पे क्लिक करें। ये आपने डालनी है ऑब्वियसली यहाँ पे। हमने अपने सर्वर को एक्सेस कर लिया है, और यहाँ पे उसके ऊपर मैं वेब सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूँ अपाचे के नाम से। ठीक है। HTTP जो सर्वर होता है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, और देखिए इंस्टॉल भी हो गया है मेरे पास।
और अगर मैं वहां पे चला भी जाता हूँ, cd www.html, ठीक है, ls करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं ना कैट के नाम से, कैट की मदद से एक फाइल बना लेता हूँ, index.html, index.html, ठीक है, एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई डेवऑप्स क्लास, ठीक है भाइयों। एंटर करता हूँ, कंट्रोल डी करके बाहर आ जाता हूँ, एलएस करता हूँ। यहाँ पे आपको एक काम और करना है, सर्विस HTTPD स्टार्ट, इसको स्टार्ट भी करने, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, इसका स्टेटस भी चेक कर लें आप। रनिंग है, ठीक है। आप देखें, अगर मैं अब इसका पब्लिक आईपी कॉपी करके इसको मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस करता हूँ, तो अगर तो ये एक्सेस हो गया, तो इसका मतलब है कि जो मैंने जो भी नेटवर्किंग की थी, सारा कुछ जो किया था वो सारा सही था, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको पब्लिक आईपी कॉपी करके एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मुझे शो हो रहा है दिस इज माई डेवऑप्स क्लास, ठीक है। ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने सारी नेटवर्किंग जो भी मैंने काम किया है वो बिल्कुल मैंने सही किया है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ। अगर मैं VPC के ऊपर जाता हूँ और वहां पे मैं कोई भी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देता हूँ, थोड़ी बहुत जो है ना, मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग कर देता हूँ, तो मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देगा। ये देखिए मैं ना यहाँ पे आ गया हूँ VPC के अंदर। यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ इंटरनेट गेटवे के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरनेट गेटवे है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे डिटैच करने की कोशिश करूँ फ्रॉम VPC, तो ये नहीं देगा, ठीक है, अभी इसको नहीं देगा, डिटैच नहीं होगा अभी। अच्छा, क्योंकि वो उसके अंदर सोर्सेज बने हुए हैं, तो अभी उसको वो नहीं करेगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ सबनेट के ऊपर, ठीक है। सबनेट के ऊपर जाकर जो मेरा पब्लिक सबनेट है ना, ये देखें पब्लिक सबनेट है, यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर जाके मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जो मेरे पास राउट टेबल्स है ना, राउट टेबल के ऊपर जाता हूँ, राउट टेबल पे जाके मैं अगर इसमें चेंज कर दूं या इसके अंदर कोई चेंजिंग कर दूं, तो मेरा सर्वर ही बंद हो जाएगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे सबनेट एसोसिएशन में जाता हूँ, ये तो मैंने जाना है पब्लिक राउट टेबल के ऊपर ना, पब्लिक राउट टेबल के ऊपर जाना है, तो इसके मैं सबनेट एसोसिएशन पे जाता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे इसको यहाँ से हम, यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको अनटिक कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर दिया, अनटिक कर दिया, सेव एसोसिएशन पे क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरा जो राउट टेबल है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरे पब्लिक सबनेट से। अगर चेक करना हो तो यहाँ पे देखें पब्लिक राउट टेबल, इस पर क्लिक करें और सबनेट एसोसिएशन में जाएं, तो यहाँ पे देखें सबनेट आपको शो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए लोडिंग हो रहा है, मुझे ये एरर देगा, ठीक है, टाइम आउट आ जाएगा यहाँ पे, या इस तरह का मुझे एरर देगा। क्यों दिया? क्योंकि मैंने नेटवर्किंग के अंदर गड़बड़ कर दी, वहां मैंने मसला कर दिया, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी चेंजिंग करेंगे यहाँ पे, कि मेरा यहाँ पे देखें पूरा मैंने एक नेटवर्किंग की हुई थी, कि मेरा पब्लिक सबनेट था, उसके साथ मैंने पब्लिक राउटर बनाया हुआ था, राउटर को मैंने एक साथ अटैच किया था, अटैच करने के बाद राउटर के अंदर मैंने एंट्री डाली इंटरनेट गेटवे की, तो सारा कुछ मेरा स्मूथली चल रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर दी, इसको मैंने डीटैच कर दिया, यहाँ से मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, डीटैच कर दिया इससे, ठीक है। डीटैच करने के बाद ये इंटरनेट पे जा ही नहीं पा रहा, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेट से, लेकिन यहाँ तक आ ही नहीं पा रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें, ठीक है, उसने एरर दे दिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे राउट टेबल के अंदर, उसको सेव कर देता हूँ, एडिट सबनेट एसोसिएशन करके इसको दोबारा पब्लिक से अटैच करता हूँ, सेव एसोसिएशन करता हूँ, और यहाँ पे जाके अब दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे ये देखें अब चल रहा है। इसी तरह अगर मैं कोई और चेंजिंग कर लेता हूँ, मैं राउट टेबल पे जाता हूँ और इसके राउट के अंदर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, उसका राउट चेंज कर देता हूँ, एडिट राउट पे जाता हूँ
और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इंटरनेट गेटवे को। सेव चेंजेस करता हूँ, मुझे फिर ये एरर देगा। रिफ्रेश करता हूँ, फिर ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें, आपके सामने ही एरर आ रहा है मुझे। ठीक है। हुआ क्या कि अब ये अटैच तो है इसके साथ, ये दोनों चीजें अटैच हैं आपस में, लेकिन इसका जो राउट टेबल है ना ये वाला, इसके अंदर इंटरनेट गेटवे की एंट्री मैंने रिमूव कर दी। अब उसको पता ही नहीं है कि इंटरनेट गेटवे कहाँ पे है या बाहर का रास्ता कहाँ पे है। ठीक है। तो मुझे दोबारा से यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की एंट्री डालनी ही पड़ेगी, राउट डालना पड़ेगा यहाँ का राउट मुझे डालना ही पड़ेगा। फिर ये इंटरनेट पे जाएगा ये सर्वर, वैसे नहीं जाएगा। ठीक है भाइयों। तो देखिए एरर आ गया, यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, राउट्स पे क्लिक करता हूँ। राउट्स पे क्लिक करने के बाद एंट्री डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड राउट पे जाना है, 0.0 इंटरनेट गेटवे, इसको सिलेक्ट करना है, सेव चेंजेस करने हैं। दोबारा देखें यहाँ पे आता हूँ, दोबारा ये चलेगा। ये देखें मेरा सर्वर तक मुझे, मतलब मुझे सर्वर तक एक्सेस हो रही है, मैं अपने सर्वर को एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप कोई और चेंजिंग करेंगे ना इसके अंदर, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं EC2 में जाता हूँ। ठीक है। और अगर मैं इसका सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर चेंज कर दूंगा कोई ना कोई, सिक्योरिटी ग्रुप में अगर जाता हूँ इसके, और अगर मैं वहां पे कोई चेंज कर दूंगा, रूल कोई ऐड कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, फिर भी मुझे इशू आएगा। तो ये होती है सारी ट्रबल शूटिंग की। अगर आपने देखना है कि मेरा सर्वर नहीं चल रहा या मुझे एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वहां पे इशू कहाँ पे आ रहा है, उसके सिक्योरिटी ग्रुप में इशू आ रहा है, उसकी नेटवर्किंग में इशू आ रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है, किस लेवल के ऊपर इशू आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह आपने सारी चीजें खुद से फाइंड करनी होती हैं। जी भाइयों, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी तरह दो सबनेट बनाने हैं। सबनेट बनाने के बाद आपने एक सर्वर यहाँ बनाना है पब्लिक सबनेट के अंदर, और एक आपने प्राइवेट के अंदर बनाना है। ठीक है। और फिर उसको एक्सेस करना तो वो नहीं होगा आपसे, फिर वहां पे उसको आपने नेट गेटवे से अटैच करना है यहाँ से, और फिर आपने उसको एक्सेस करके इंटरनेट पे जाना है, तो वो आपको इजीली एक्सेस देगा। ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट है, ये आपने अब कर लेना है।